हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ। और साथ ही समझ नहीं आ रहा मैं इसको गुड न्यूज़ कहूँ या फिर बैड न्यूज़ कहूँ। कुल मिला के आज सुबह यहाँ से रेडी होकर स्कूल पहुँची। स्कूल पहुँचते ही जैसे मैं फ़र्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में जा रही थी तो मुझे सर मिले, जो कि आई थिंक शायद स्वयं भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन उसका यही था कि मैडम कब हो रहा है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम। तो मैंने कहा मैं तो जो अभी तक सुनती आई हूँ, देखती आई हूँ, वो चीज़ें जो देख रही हूँ, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर देख रही हूँ, अच्छे अच्छे हमारे टीचर्स हैं वो हमें बताते हैं कि अभी नहीं, आपका मई जून में एग्ज़ाम होगा। तो मैंने उनको बड़े दावे के साथ कहा कि सर अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा आपका मई जून में। तो बोले मैडम क्या बात कर रही हो, एग्ज़ाम की तो डेट आ गई। मैंने कहा डेट आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ, बट एग्ज़ाम का ये खबर आ चुकी है कि एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में 100% हो जाएगा। मैंने कहा ये कैसे संभव हो जाएगा, कम से कम 2 महीने पहले सूचना तो देनी चाहिए आयोग को। बोले मैडम 2022 से फॉर्म पड़ा हुआ है, अब इतनी सालें हो गई और कितनी पहले सूचना चाहिए। तो ये चीज़ सुन के खुशी कहूँ या गम में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उस समय तो मैंने उनकी बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, हालांकि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि बाकायदा DIOS से लेटर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतना समय नहीं मिला कि मैं उनसे दोबारा बात करती और मैं वो लेटर देखती कि हाँ वाकई में TGT PGT की जो डेट है वो आ चुकी है। फाइनल डेट तो नहीं आई है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा। दिसंबर के तीसरे वीक से और जनवरी के पहले वीक तक एग्ज़ाम हमारे हो जाएंगे, ऐसी खबर आ रही है। फिर मैं जब 3 बजे घर आई और दिमाग में क्लिक किया कि उन्होंने ये बात कही थी कि एग्ज़ाम होने वाला, कि सच में ऐसा। फिर मैंने देखा तो वाकई में जो एक बहुत सटीक और अच्छी जानकारी देते हैं वो मैंने चैनल देखा, तो वहाँ पर भी उनका कहना यही था कि हाँ वो फॉर्म आ चुका है, डेट आ चुकी है, फॉर्म यानी कि पेपर आपका होने वाला है। तो वहाँ यानी कि TGT PGT एग्ज़ाम का जो पेपर है, तो उन्होंने कहा कि 100% संभावना यही है कि आपका पेपर दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक होना तय है। और इसी को आप 100% सत्य मानकर अपनी तैयारी को धार दीजिए। तो जब मैंने वो देखा उस समय से मैं भी बहुत टेंशन में आ चुकी हूँ कि इतनी जल्दी अब चीज़ें कैसे कवर होंगी। हालांकि तैयारी चल रही है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ब्लैंक हो चुका है, मैं कुछ नहीं आता है, ये कंडीशन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ पढ़ा और हमें कुछ भी नहीं आता, ये हालत है। तो बस अब ये सोचना है कि 1 महीना हम मान के चलेंगे, इस 1 महीने में हमें किस रणनीति से पढ़ना है और कैसे हमें अपनी तैयारी को बेस्ट करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हम सभी को पता है कि 4000 जो पोस्ट हैं उसमें 13 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। तो परेशान नहीं होना है। बस अब हमें ये लग रहा है, अभी तक मैं ये कह रही थी कि आपके पास समय है, यदि पेपर मई जून में होगा तो आप मूल किताबों को पढ़िए। अब कोशिश हमें ये करनी है, मूल किताबों को जितना पढ़ लिया है उनको साइड रख के जितने प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास, सबसे बड़ा और हैवी जो प्रैक्टिस सेट है वो यूथ वाला है। सभी के पास इतना मोटा वाला जो नया यूथ का आया, लगभग उसमें 126 प्रैक्टिस सेट हैं और 13,000 कुछ टोटल प्रश्न है उसमें। तो वो वाला ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उसमें हर लेवल के जो पेपर हैं वो दिए हुए हैं। नेट GRF के, DSSB के, छत्तीसगढ़ के सभी दिए, काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो आप उसको पहले लगा लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास और आपके स्वयं के नोट्स हैं, आपके स्वयं के प्रैक्टिस सेट हैं और जो किताबें आपको लग रहा है कि मैं इनको पढ़ सकते हैं, हम अच्छे समय दे सकते हैं, यदि आप कामकाजी हैं मेरी तरह, घर, जॉब और फिर बाहर के काम और फिर आपकी खुद की पढ़ाई भी है, तो आप कोशिश ये करिए कि प्रैक्टिस सेट पे समय दीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए, उन पे समय दीजिए। उसके बाद मुझे लगता है 1 महीने में इतना ही हो पाएगा। अपने नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इन्हीं में हम पढ़ पाएंगे, इतना ही समझ पाएंगे और इतनी चीज़ें दिमाग में रख भी पाएंगे। तो सुनकर थोड़ा ब्लैंक सी हो गई थी कि अब कैसे होगा, इतना समय कम है। हालांकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमें लगता है कि समय और थोड़ा मिल जाना चाहिए था, यानी कि 1-2 महीने पहले हमें नोटिस मिलता कि हाँ एग्ज़ाम इस डेट को हम तैयारी और अच्छे से कर पाते। लेकिन तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं कि तैयारी में कोई ब्रेक लिया हो। जो पुराने छात्र छात्राएँ वो अपनी तैयारी में लगातार हैं, जो नए हैं उनके लिए अवसर और भी आएंगे और इसमें भी अपना ट्राई कर सकते हैं। तो बात यहाँ करूँगी मैं हम उम्र के लोगों की, कि जो अपनी तैयारी के लिए उनके आई थिंक हम ये कहें कि लास्ट मौका सोचकर ही हमें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देते देते भी अब हालत ख़राब हो चुकी है। सहन शक्ति तो है और उसी के कारण आज हम फिर भी अपने आप को प्रोत्साहित कर लेते हैं और दोबारा तैयारी में लग जाते हैं। तो इस TGT PGT एग्ज़ाम की अब तो मैं यही कहूँगी
कि इसी डेट को सही डेट मानकर, यानी कि दिसंबर से जनवरी को मानकर अपनी तैयारी को धार देनी ही पड़ेगी, तभी हमारा कुछ हो सकता है। भले ही एग्ज़ाम डिले हो जाए, पर हमें यही सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम अब दिसंबर जनवरी के बीच में ही हो जाएगा। तो हम इस गति से जब पढ़ेंगे आगे, तो हम बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो बस अभी जो 3-4 साल से तैयारी में, उनके लिए केवल प्रैक्टिस का दौर है। तो हम सब क्या करेंगे, प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। बाकी जो पेपर, जैसे आपका लास्ट ईयर का पेपर 21 वाला, उसको भी ज़रूर देखेंगे, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल ही जाए। यदि आपने EMRS का एग्ज़ाम दिया है, LT का दिया हो, जो भी पुराने पेपर्स रखे उनको ज़रूर देखिएगा। बाकी तो आपको जो प्रैक्टिस सेट में मिल ही जाते हैं। तो कोशिश ये करिएगा, बस वही अपना कि रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम है, अगर 1 महीना है तो। हालांकि मुझे भी ये चीज़ बहुत क्लियर, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 70% सत्य हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाए। पर अभी ऐसा कोई फाइनल जो साइट पर नोटिफिकेशन आता है, वैसा अभी कुछ भी नहीं आया है। अब अफवाह कहें या कुछ कहें, लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूँगी, अगर ऐसा है तो मानने में और अपनी तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। तैयारी हमें खुद ही करनी है, तो अपनी मेहनत को धार देनी ही पड़ेगी और लगना पड़ेगा, कमर कस के और सिर को बांध के अपनी पढ़ाई में पूरा 100% देना पड़ेगा। तो अब मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ थोड़ा समय निकाल के, तो आप लोग ये कहेंगे कि आप वीडियो शूट मत करिए, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी मेरा कर्म है, ये मेरा परिश्रम है, मेरी मेहनत है। तो मैं यहाँ आपसे रूबरू होती रहूँगी, बस 2-4-5 मिनट के लिए। इतना कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है शूट के लिए। तो ये समय भी आपके 5 मिनट 6 मिनट में देती रहूँगी और तैयारी को जोरदार धार तो देने का पूरा प्रयास करूँगी। प्रयास, परिश्रम और सकारात्मकता को लेते हुए 100% पूरा अपना सफल होने की कोशिश रहेगी। अंत में क्या होता है, जो भी होता है, नतीजा सबके सामने ही होगा। तो बस इसी के साथ जुट जाइए और तैयारी अच्छे से करिए। ईश्वर हम सबको ज़रूर सफल करेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।